नमस्कार। राजनीतिक प्रतिद्वंदता में कई बार प्रतिद्वंदी है जो अलग अलग बातें तो कहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें खुद को समझ में नहीं आता कि आप जो बातें कर रहे हैं क्या आपने अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश की है। राजनीतिक समीक्षक ऐसे लोग कहते हैं कि जो कल हनुमान बेनीवाल को जो एक सपोर्ट मिला, एक एक तरह से सपोर्ट मिला, या यूं कह सकते हैं कि गोविंद डोटासरा और हनुमान बेनीवाल की आपस में जमती नहीं है, लेकिन अब गोविंद डोटासरा के लिए ये मुश्किल का समय है कि वो हनुमान बेनीवाल पर कोई कटाक्ष भी नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार युवाओं की आवाज बन रहे हैं। ऐसे में अब गोविंद डोटासरा किस पे गुस्सा उतारेंगे, अपनी भड़ास है वो किस पे निकालेंगे और क्यों निकालेंगे, आज हम बात करते हैं। कल जयपुर का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में गोविंद डोटासरा ये बोले कि ये पर्ची सरकार है, जब तक से ऊपर से कोई निर्देश नहीं आएगा तब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी। सब कोर्ट सबने ये कह दिया है, आरपीएससी सबने ये कह दिया है, एसओजी ने सब कह दिया है, टोटल आपके पास सारे समीकरण मौजूद हैं, फिर भी आप ये भर्ती रद्द क्यों नहीं करना चाहते। इसकी मुख्य वजह है, वो मुख्य वजह गोविंद डोटासरा ने ये बताई है कि आरएसएस चाहती है कि ये भर्ती रद्द ना हो, लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल हैं और मंत्री खेमा जो है वो ये चाहता है कि ये रद्द हो जाए, क्योंकि ये इसको गिराना चाहते हैं, भजन सरकार को, भजन सरकार की खरखरी करकरी करवाना चाहते हैं। ऐसे में यूं मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गोविंद डोटासरा के मुताबिक दो पार्ट बने हुए हैं। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि गोविंद डोटासरा ने क्या कहा है। इसको हम सबसे पहले डिकोड करते हैं, इसके बाद में आपको हम बताएंगे कि क्या गोविंद डोटासरा जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। गोविंद डोटासरा के मुताबिक दिल्ली से अब तक कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि 22 तारीख को बीकानेर के अंदर नरेंद्र मोदी का दौरा है, उसके अंदर एसआई भर्ती पर शायद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये उस वक्त की बात होगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे ये सबसे पहले तय किया गया है, आंका गया है। हनुमान बेनीवाल की लगातार आज कई दिन से धरना स्थल पर वो संघर्ष जारी है, मेहनत जारी है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के साथ युवा लोग आ रहे हैं। गोविंद डोटासरा ने कहा कि जब तक भजन सरकार के पास पर्ची नहीं आएगी ऊपर से, तब तक वो इसको निरस्त नहीं कर सकते। ये कैसी सरकार है, ये कैसी विडंबना है कि सब कुछ साक्ष्य कंप्लीट होने के बाद में भी आप इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। ये गोविंद डोटासरा के शब्द हैं कि सब कुछ सामने आने के बाद में सब कुछ इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, फिर भी आप इस भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हैं। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली यह सरकार पर्ची का वेट कर रही है। तो क्या डोटासरा ये मान चुके हैं कि उनकी सरकार के अंदर अनियमितता पाई गई और जब आपकी सरकार थी तब ये इतना फर्जीवाड़ा हुआ? ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको डीपली जाके खोजने और सोचने की जरूरत है। डोटासरा ने जो बातें कही उससे इत्तेफाक सभी लोग रखते हैं कि एसओजी ने कंप्लीट कर दिया, सब ने कंप्लीट कर दिया अपनी तरफ से। भजन सरकार ने कहा कि किरोड़ जी आप खुश रहें, आरएसएस को कहा कि आप खुश रहें। आप दोनों से मैं दुश्मनी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऊपर से पर्ची नहीं आई है, लेकिन हाई कोर्ट क्या तय करता है, जो भी कोर्ट तय करेगा उसके अंदर आप आरएसएस वाले खुश हो जाना, किरोड़ जी आप भी खुश हो जाना। ये डोटासरा के कहने के मुताबिक कि इसलिए भजन सरकार चुप है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के चुप हैं। डोटासरा का एक शब्द क्या तय करता है? डोटासरा ने यह कहा कि सब कुछ सही हो चुका है, एसओजी ने अपना कह दिया है, उसने अपना कह दिया है, अनियमितता पाई गई है। तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी सरकार के अंदर ये चीजें हुई है? आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी सरकार के अंदर इस प्रकार की जो बातें हैं वो बातें हुई है? पेपर लीक, पेपर धांधली, पेपर खरीदे गए, पेपर बेचे गए, एग्जाम सेंटर के पास में रात को 3 बजे पेपर आते थे, अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता था और सुबह आधी नींद और आधी आंखें खुली, लेकिन पेपर मस्तिष्क में। जिसका मतलब आप ये मान रहे हैं कहीं न कहीं इन प्रतिद्वंदता के जोश में हनुमान बेनीवाल को पावर मिल रही है, हनुमान बेनीवाल को एनर्जेटिक ऑयल मिल रहा है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष
डोटासरा कोई छोटी मोटी पार्टी से नहीं आते। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी जब वो ये बात बोले एक सार्वजनिक मंच से, जब बोलते हैं तब उन्हें शायद पता नहीं चलता कि आप भजनलाल शर्मा की यहां पे बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा से दोगुनी आपकी हो रही है, क्योंकि भजनलाल शर्मा तो हो सकता है कोर्ट के फैसले के साथ चले, या हो सकता है आने वाले दिनों में भजनलाल शर्मा एक कड़ा निर्णय ले, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने किए पर मुहर लगा रहे हो। जो बेनीवाल ने बोला कांग्रेस की सरकार में ये हुआ है, वो डोटासरा खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये होती है राजनीतिक प्रतिद्वंदता। जब हाथ में माइक आता है और सामने जब पब्लिक आती है तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं वो जब विश्लेषण करके आपके सामने उस खबर को परोसते हैं तो फिर पता चलता है कि बोल तो गलत गए हैं। आपने भी विश्लेषण किया होगा, आपने भी सोचा होगा कि आखिर ऐसे भला कैसे बोल गए। हनुमान बेनीवाल कल व्यावसायिक प्रशिक्षकों के धरने पर थे, शहीद स्मारक पर। उनके धरने पर भी समर्थन देने के लिए गए हैं। हनुमान बेनीवाल की भीड़ में लगातार लोग जुटाने के प्रयास है, कवायद वो जारी है। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से ये लोग हैं जो आने की पूरी कवायद कोशिश करेंगे, आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हीटवेव का बीच में एक नाम चला कि हीटवेव है, हनुमान बेनीवाल 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुटाएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि 22 तारीख को बीकानेर में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो वहां पर हीटवेव का कोई उल्लंघन नहीं होगा। अब यहां पर कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल 1 लाख से ज़्यादा 25 तारीख को एकत्रित कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का स्वागत 22 तारीख को किया गया है। तो आप देखिए कि 22 तारीख को क्या होता है। आज 21 है, कल 22 है। कल के दिन में नरेंद्र मोदी की सभा में कितने लोग पहुंचते हैं? क्या ऊपर वाला इंद्रदेव कुछ ठंडक रखता है या फिर ठंडक नहीं रखता? ये तो देखने वाली बात होगी, ये तो मौसम पर मिजाज है। लेकिन हनुमान बेनीवाल का मिजाज साफ है। कोर्ट का चाहे फैसला जो हो, लेकिन 25 तारीख को वो 1 लाख युवाओं की भीड़ है जो जुटा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कुछ कहते हैं, जैसे जोगाराम पटेल ने कहा कि ठीक है, जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वो अनर्गल आरोप गलत हैं, डोटासरा को ये कहा है। हनुमान बेनीवाल ने एक तीसरा मोर्चा खोला, तीसरे मोर्चे के अंदर हनुमान बेनीवाल उसमें कूद पड़े, युवाओं की उस भर्ती को रद्द करवाने के लिए। लेकिन यहां पर पक्ष और सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं अब बयानबाजी करने पर आ गए हैं। हवाबाजी मिल रही है, सबल मिल रहा है, प्रबल मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो कामयाब हुए, हनुमान बेनीवाल को बीच में उलझाने की कोशिश की गई, राजपूत वर्सेस जाट बना दिया गया। लोग कह रहे हैं कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, जो कहा है वो कहा है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि भाई हम तो खुलेआम कहेंगे, हम तो सरेआम कहेंगे, जो इतिहास है वो इतिहास। अब यहां देखने वाली बात है कि कोई सामने वाला मोर्चा खोलने वाला मोर्चा क्यों नहीं खोल रहा है। अगर गलत है तो फिर मोर्चा खोल के दिखाइए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बातें भविष्य में जुड़ी हुई है। 2021 में एसआई भर्ती में जब लगे थे लोग, जिनके कंधों पे 2 स्टार थे, जो ओरिजिनल लोग थे, उनके अब प्रॉब्लम्स हो गई है। अगर ये भर्ती रद्द हो जाती है तो उनकी फितरत फीत उतर जाती है। उन लोगों की वजह से, जिन लोगों की वजह से वो एसआई बने हैं कानून का पालन करने के लिए, अब उन लोगों का भविष्य खतरे में है। कहते हैं कि एक कड़ी मेहनत से पाई गई फीत बहुत बड़ी होती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने मेहनत करके बेल्ट और टोपी ये सब पहना है, उनके सपनों पर कहीं ना कहीं चोट पड़ने वाली है। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की ओर से तो क्लियर है कि अगर एसआई भर्ती रद्द नहीं होती है तो फिर दिल्ली तक कूच करेंगे।